ठीक मेरे ख्याल में किसी की ख्वाहिश तो हो सकती है कि मैं अंदर हो जाऊं, मेरे हो सकता है बहुत अच्छे दोस्तों की भी ख्वाहिश ये हो कि मैं अंदर हो जाऊं, और कुछ चाहते होंगे कि मैं जितनी जल्द हो सके अंदर हो जाऊं, मेरी बेलें कैंसिल हो जाएं, मुझे नैब उठा के ले जाए। मैं ये कॉन्स्पिरेसी सुन रहा हूं अपने करीब के लोगों से ही। MQM पाकिस्तान के दरवाजे खुले हैं, जो मर्जी आ जाए। ये एक जद्दोजहद है हकूक़ के लिए और निज़ाम को मजबूत करने के लिए, अवाम के मसाइल हल करने के लिए। जो सुनामी था जिससे गुजरे हैं हम, वो सब वापस आ रहा है। नाउ दिस इज़ अ टाइम फॉर MQM टू कम बैक। हमारा ये कम बैक है MQM का। आप 27 के जलसे को देखिएगा, फिर मुझसे सवाल कीजिएगा। इंशाल्लाह आप ऐसा जलसा आपने कराची में माजी में देखा होगा। हम फिर से वही मजबूत MQM जो है, पाकिस्तान पतंग जिसका ब्रांड नेम है। बल्दिया उज़्मा कराची के लिए डिप्टी मेयर के इंतखाब KMC हेड ऑफिस में मुनक्किद हुए। इस मौके पर 300 में से 281 वोट कास्ट किए गए, जिनमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के उम्मीदवार सैयद अरशद हसन 194 वोट हासिल करके डिप्टी मेयर कराची मुंतखब हो गए, जबकि पीपल्स पार्टी के करमुल्ला वक्कासी 78 वोट लेकर दूसरी पोजीशन पर रहे, जबकि 9 वोट मुस्तरद हुए। पोलिंग का तनासुब 93.7% रहा। पोलिंग सुबह 9 बजे ता शाम 5 बजे तक तसलसल से KMC कौंसिल हॉल में जारी रही, जिसके बाद वोटों की गिनती हुई और रिटर्निंग ऑफिसर डिप्टी कमिश्नर साउद सलाउद्दीन ने नताइज का ऐलान किया। सबसे पहला वोट मुस्लिम लीग नून के अमान आफरीदी ने कास्ट किया, जबकि MQM के खुर्रम फरहान ने आखिरी वोट डाला। मेयर कराची वसीम अख्तर ने अपना वोट डिप्टी मेयर के उम्मीदवार सैयद अरशद हसन के हमरा कास्ट किया। मेयर कराची वसीम अख्तर के वोट डालने के मौके पर कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी भी मौजूद थे। इससे कबल मेयर कराची वसीम अख्तर ने MQM और पीपल्स पार्टी के इंतखाबी कैंप का दौरा किया और दोनों उम्मीदवारों से मुलाकात की। ऑपोजिशन की जानिब से डिप्टी मेयर कराची के उम्मीदवार करमुल्ला वक्कासी ने अपना वोट कास्ट किया। वोट डालने के लिए असीर अराकीन UC 35 बल्दिया के मोहम्मद नौमान और UC 14 फातिमा जिन्ना कॉलोनी जिला शिरकी के हबीब ने हाथ में हथकड़ी के साथ वोट डाला। मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा है कि गैर तरबियत याफ्ता पुलिस ने 2 साल में बच्चों समेत 6 अफराद को कत्ल कर दिया। पुलिस को गैर मुसल्लह किया जाए। तरबियत याफ्ता पुलिस आबादी में फायर नहीं करती। IG से कहूँगा कि जो गुंजान आबादियों में जो ड्यूटीज़ हैं, अगर आपको नहीं आता तो कुछ मैंने भी सीखा हुआ है, मैंने भी होम चलाई है, मुझसे सीख लें। गुंजान आबादियों में पुलिस वालों को ऑटोमेटिक वेपन नहीं देते हैं। ये मैं IG से मुखातिब हूँ, इनको डी-वेपनाइज करें। अगर कोई कारनामे करने हैं पुलिस ने तो अपनी इंटेलिजेंस वर्क को मजबूत करें, इंटेलिजेंस वर्क को ठीक करें। आपका इंटेलिजेंस वर्क ज़ीरो है। आप किसी एजेंसी के थ्रू इंफॉर्मेशन लेते हो तो कारनामे अंजाम देते हो। आपका खुद परफॉर्मेंस ज़ीरो है। आप कराची के लोगों को मार रहे हो। आपने 1.5 साल का बच्चा मार दिया। उनके माँ बाप से तो पूछो आप, किधर से आया था वो पुलिस वाला, किस डिस्ट्रिक्ट से आया था कराची में। अगर वो इंटीरियर का है तो इंटीरियर में ही पोस्ट करें उसे, कराची में नहीं पोस्ट करें उसे। हम मरने के लिए नहीं बैठे यहाँ, हमारे बच्चों को मारा जा रहा है। इनफ, हद हो गई है। अब मैं IG से डायरेक्टली बात कर रहा हूँ आपके तवज्जुह से कि अगर आपको नहीं आता टू हैंडल पुलिस, टू हैंडल दिस डिपार्टमेंट, प्लीज रिजाइन एंड लीव द स्पेस फॉर समबडी ट्रेंड, समबडी एक्सपीरियंस। ये कराची शहर है, पूरा मुल्क है, ये पूरे मुल्क को चलाता है। आपने मजाक बनाया हुआ है यहाँ के शहरियों को। सिंध हुकूमत विफाक से मजीद इख्तियारात और वसाइल मांग रही है, मगर बल्दियाती इदारों के वसाइल और इख्तियारात अपने पास रखे हुए हैं। दोहरे मयार से मुआशरा तरक्की नहीं तंजली की तरफ जा रहा है। इलेक्शन जब बल्दियाती हुए तो आइन में बड़ा क्लियरली एक आर्टिकल मौजूद है 140A, जो क्लियरली कहता है कि इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल करें। मगर अफसोस फ्यूडल माइंडसेट नहीं चाहता डिसेंट्रलाइजेशन। हर चीज़ को सेंट्रलाइज रखने की आदत पड़ गई है उसको। मगर अब वक्त दुनिया में बहुत आगे जा चुका है, आपको डिसेंट्रलाइजेशन करनी होगी। एक जगह तो सिंध गवर्नमेंट खुद डिमांड करती है कि NFC अवार्ड में मुझे सही तरह से हिस्सा नहीं दिया जा रहा। वो खुद अपने इख्तियारात मांगना चाह रही है, उस पर शोर मचा रही है। मगर दूसरी तरफ जो उसके पास इख्तियार हैं और जो नीचे जाने हैं वो नहीं दे रही। वो बल्दियाती जो इदारे हैं उनके
इख्तियारात अपने पास रखे हुए हैं। डिप्टी मेयर के इंतखाबात में बिलावजह 17 माह की ताखीर की गई, जिससे निज़ाम को नुकसान हुआ। इस बल्दियाती निज़ाम को नुकसान हुआ है, उनकी इमेच्योरिटी। सिर्फ जब एक शख्स इस्तीफ़ा दे रहा है और मीडिया के सामने आके पाकिस्तान की आवाम को बता रहा है कि मैं फॉर सम रीज़न्स मैं छोड़ रहा हूँ अपना डिप्टी मेयर का स्लॉट, और फिर उसके बाद एक पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ, और उस ज्वाइन करने के बाद उस पार्टी के टिकट्स पे 2 दफ़ा इलेक्शन लड़ चुके, मगर घिटाई इमेच्योरिटी की वजह से कोर्ट में गए, बल्दिया का टाइम ज़ाया किया। 17 माह का नुकसान हुआ है इस बल्दियाती निज़ाम को। 3 गाड़ियाँ उनके पास हैं, हमारे रिकॉर्ड पे मौजूद हैं, उनको हैंडओवर की गई थी, उनके रिसीविंग मौजूद है। उनको मैं एज अ मेयर कराची रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपका केस भी निमट चुका है, आप डिप्टी मेयर रहे भी नहीं हो, अब वो गाड़ियाँ हुकूमत की हैं, KMC की हैं, वापस कर दें। वो वापस कर दी, वो ये कह रहे हैं वापस कर वापस करते हैं तो उसकी एक डिपार्टमेंट रिसीविंग देता है, वो दिखा दें आपको, वो मांग लेते आप। जब ये उन्होंने जवाब दिया था तो वो मांग लेते। अगर आप वापस नहीं करोगे तो डिपार्टमेंट कानूनी कार्रवाई करेगा। तो अगर आप चाहते हो कि मज़ीद आप ज़िल्लत उठाओ जो आपने 17 महीने उठाई है इस छोटे से इशू पे, मैं नहीं चाहूँगा, क्योंकि मेरा भी आपके साथ वास्ता रहा है, मैं नहीं चाहूँगा इन 3 गाड़ियों के पीछे आप अपने आप को अपने नाम को उछलवाओ। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 100 मोटों पर बल्दियाती इंतखाबात कराए गए थे, मगर जागीरदाराना सोच इस निज़ाम को कामयाब और मजबूत नहीं होने दे रही। प्राइम मिनिस्टर साहब कह चुके हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ये क्लियरली बहुत दफ़ा कह चुका है कि जब तक बल्दियाती निज़ाम मजबूत नहीं होगा मुल्क डेवलप नहीं करेगा। प्राइम मिनिस्टर रिकॉर्ड पे हैं कि जब तक कराची डेवलप नहीं होगा मुल्क डेवलप नहीं कर सकता। तो इतने सारे आपके पास शवाहिद मौजूद हैं, इतने सारे आपके पास रीजंस मौजूद हैं टू स्ट्रेंथन दिस 3rd tier ऑफ गवर्नमेंट। जब तक ये गवर्नमेंट मजबूत नहीं होगी, जमहूरियत भी मजबूत नहीं हो सकती। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अदालत फैसला दे चुकी है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को खत्म किया जाए और सफाई का निजाम बल्दिया उज़्मा कराची के हवाले किया जाए, मगर सूबाई हुकूमत ने इस पर भी अमल नहीं किया। मैं एक तरफ तो नाले साफ करता हूँ और दूसरे हफ्ते वो फिर से कचरे से भर जाते हैं। तो ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध की नाअहली है कि जो नाले कराची के कचरों से भरे हुए हैं।